की सबका सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग लंका कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। मंदोदरी ने भगवान के सुबेल पर्वत पर आने पर मंदोदरी ने समझाया है कि भगवान से जो है प्रीति कर लीजिए, बैर त्याग दीजिए, लेकिन दशानन मानता नहीं। अपने अभिमान युक्त होने के कारण अपने जो है गुण बताता है, नारियों के अवगुण बताता है। और बाबा ने इस बात को लेकर भगवान शिव ने कहा कि फूलई फरई न बेत जदप सुधा बरसहि जलद मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। फूलई फरई न बेत, चाहे अमृत की वर्षा बादल करें लेकिन बेत जो है फूलता है न तो उसमें फल लगते हैं। इसी तरह से चाहे ब्रह्मा जैसा ही गुरु क्यों न मिले, मूर्ख के हृदय में जो है, मूर्ख के हृदय में चेत नहीं होता, उसकी चित्त की गति नहीं होती है, उसमें बुद्धि विकसित नहीं होती है। मूर्ख हृदय न चेत, उसमें ज्ञान नहीं होता है। जो गुरु मिलहि बिरंचि सम, चाहे ब्रह्मा जैसा भी गुरु क्यों न मिल जाए, लेकिन जो मूर्ख है उसके हृदय में जो है चेत नहीं, बुद्धि उपजती नहीं है। बुद्धि उपजाना चाहते हैं तो राम जी का साथ करें, राम जी के शरण में रहें। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई, कहो बेग का करी उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। सुनु सर्वज्ञ काल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। दूसरे दिन राम जी जागे हैं, सबको बुलाए हैं, सबसे पूछा है कि क्या किया जाए। जामवंत ने कहा कि दूत को, अंगद को दूत बना के भेजा जाए। नीक मंत्र सबकी मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहू तात मम कामा। अंगद को बुलाया गया है। राम जी ने कहा आप बुद्धि और गुण के, बुद्धि बल गुण के धाम है, मेरे काम के लिए आप लंका जाइए। बहुत बुझाई तुम्हें का कामू, परम चतुर मैं जानत आमू। राम जी ने कहा मैं जानता हूँ, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप बुद्धिमान हैं। काम क्या दिया राम जी ने, काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। ऐसा करिएगा जिससे मेरा कार्य हो जाए और शत्रु का हित हो जाए। काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। शत्रु से इस तरह से वार्ता करिएगा कि मेरा कार्य संपन्न हो जाए और उसका अहित न हो। प्रभु अज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठो, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहो। भगवान की आज्ञा को शीश धारण करते हुए, शीश पे चढ़ाते हुए, भगवान के चरणों की वंदना करते हुए अंगद जी उठते हैं। बाबा ने लिखा कि वही गुणों का सागर है जिस पे राम जी कृपा करते हैं। राम जी जिस पे कृपा करते हैं वही गुणवान हो जाता है, वही बड़भागी हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियो। अंगद जी कहते हैं भगवान आपके सारे कार्य तो स्वयं पूर्ण हैं, स्वयं सिद्ध हैं, केवल मुझे आदर देने के लिए। नाथ मोहि आदर दियो, अस विचार जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियो। इस तरह से ऐसा विचार करके अंगद जी ने विचारा कि सारे काम परमात्मा के स्वयं सिद्ध हैं, उन्हें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ऐसा विचार करके अंगद जी प्रसन्न हो जाते हैं। तन पुलकित हर्षित हियो, बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सब सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंकारन, बारू का बल सुत बंका। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेटा। बात बात खरस बड़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि ततुराय। तही अंगत कहु लात उठाई, गहि पद पट के भूमि छड़ाई। अंगद जी लंका में प्रवेश करते हैं, रावण के पुत्र से भेंट होती है, आपस में वार्ता होती है। बात बढ़ते बढ़ते अंगद ने उसके पैर उसका उठा के पटक दिया है। निश्चर नी कर देख भट भारी, जह तह चले न सकहि पुकारी। निशाचरों ने देखा कि कपि बलवान है, सब भाग खड़े होते हैं। एक एक सन मरम न कहीं, समुझता सुबद चुप कर राही। भैलो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका ते जारी। लेकिन
निशाचर एक दूसरे को उस रावण के पुत्र के मरण की बात नहीं कहते हैं। पूरे लंका में यह बात फैल गई कि वही कपि आया है जिसने लंका को जलाया है। अब धव कहा करहि कर तारा, अति सबीत सब करहि विचारा, बिन पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई झाई सुखाई। सभी निशाचर विचार करते हैं कि अब क्या घटित होने वाला है। अंगद जी के बिना पूछे ही सब मार्ग दिखा देते हैं, और जिसको भी अंगद जी की दृष्टि जिस पे पड़ जाती है उसके प्राण सूख जाते हैं। अंगद जी धर गए सभा दरबार, तब सुमिर राम पद कंज, सिंह ठवनी उत चितौ, धीर वीर पलपंज। रावण की सभा में अंगद पहुंचते हैं और बिना किसी भय के अंगद जी, ऐसा लगता है जैसे सिंह पहुंचा हो। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार राम वन ही जनावा, सुनत बिहस बोला 10 सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। समाचार अंगद जी ने भेजा है कि निशाचर के माध्यम से रावण को पता चलता है, तुरंत बुलाया है, कहा कि ले आओ देखते हैं कहाँ का कपि आया है। आय सुपाई दुत बहुदाए, कपि कुंजर बोल लई आए, अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल जैसे। अंगद जी राज दरबार में प्रवेश करते हैं। उनको रावण ऐसा दिखाई देता है जैसे काजल का पहाड़, सजीव काजल का पहाड़ बैठा हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जलुनाना, मुख नासिका नयन रुकाना, गिरि कंदर को अनुमाना। गयो सभा मनुने कुन मूरा, बालित नय अति बल बाकूरा, उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण ऊर्ध्वा क्रोध विसेखी। जब अंगद जी सभा में, रावण की सभा में प्रवेश करते हैं, सारे निशाचर जो दरबारी हैं सब उठ के खड़े हो जाते हैं। रावण क्रोधित हो जाता है। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चल जाए, राम प्रतार सुदेवी मनो, बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले, जैसे हाथियों के झुंड में सिंह प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार से राम जी के प्रताप को स्मरण करके अंगद जी रावण की सभा में बैठ जाते हैं। कह 10 कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दुत 10 कंधर। रावण पूछता है कि बंदर तू कौन है। अंगद जी ने कहा मैं रघुवीर का दूत हूँ। मम जन कहीं तो रही मिताई, तव हित कारण आयो भाई। अंगद जी कहते हैं आपकी और मेरे पिता की मित्रता थी, आपका हित करने में आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव बिरंच पूजौ बहु भांति, बर पायहु कीन्हु सब काजा, जीतेहु लोक को पाल सब राजा। आपका कुल उत्तम है, पुलस्त जी के नाती हैं, और भगवान शिव ब्रह्मा की हर तरह से आपने पूजा की है। बर मिला है भगवान शिव से, हर तरह का कार्य संपन्न किया है। जितने भी लोकपाल और राजा हैं सबको आपने जीत लिया है। अभिमान नृप अभिमान मोह बस किम्बा, मोह के कारण आपने अभिमान कर लिया है। हरियाने हो सीता जगदम्बा, जगदम्बा सीता को हर के ले आए हैं। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमे प्रभु तोरा। अब जो मैं कह रहा हूं उसे आप सुनिए, भगवान सारा अपराध आपका क्षमा कर देंगे। दसन गहो त्रिकंठ पुजारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलो सकल भय त्यागे। अंगद जी कहते हैं कि अपनी स्त्रियों को साथ के लेके और वैदेही को आगे करके आप आगे चलिए। प्रणत पाल रघुवंश मनी, त्राहि त्राहि अब मोह, आरत गिरा सुनत प्रभु, भय करो तो ही। अपनी जितनी भी स्त्रियां हैं उनके साथ जो है वैदेही को लेके आगे आगे चलिए। राम जी शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, और कहिए उनसे, उनके पास पहुंच के प्रणत पाल रघुवंश मनी, त्राहि त्राहि अब मोर। उनके पास पहुंच के कहिए कि मेरी रक्षा करिए। और जब आपकी दीन वचन को राम जी सुनेंगे, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो ही, भगवान आपको अभय कर देंगे, अर्थात कोई दंड नहीं देंगे। अंगद की बातों को सुन के रावण कहता है, रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, कहि नाते मानिए मिताई।
रावण कहता है कि अरे बानर, संभाल के बोलना, मुझे मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी, मुझे मूढ़ मत समझना, अपने पिता का नाम बताओ और किस किस कारण से मित्रता उनसे कह रहे हो। रावण कहता, अंगद जी सुनते हैं, अंगद नामो बालिकर बेटा, ता सुख बहु भई ही भेटा, अंगद बचन सुनत सकुचा, ना रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद जी कहते हैं, मेरा नाम अंगद है, मैं बालिका पुत्र हूँ, आपसे कभी न कभी तो मुलाकात हुई होगी। अंगद के वचनों को सुन के रावण संकोच में पड़ता है, कहता है हाँ, एक बानर था जिसका नाम बाली था। अंगद तहि बालिकर बालक, उपजे वंश अनल कुल घालक। अरे तू बाली का पुत्र है, तू अपने वंश को जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए पैदा हुआ है। क्यों न गर्भ में ही मर गया, गर्भ न गए हो व्यर्थ तुम जायु, निज मुख तापस दूत कहायो। तपस्वी का दूत कहाते हुए क्यों न तू गर्भ में ही तेरी मृत्यु हो गई। अब कहूँ कुशल बाली कह आही, बिहस बचन तब अंगद कही। अब बाली की कुशल बताओ। रावण पूछता है बाली कैसे है, हमें बताओ। अंगद जी कहते हैं, दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझऊ कुशल सखा लाई। 10 दिन बीत जाने पर खुद आप बाली के पास जाइएगा और मित्र से मिलके उनका कुशल क्षेम पूछ लीजिएगा। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई। राम जी से विरोध करके जैसे तुम्हारी कुशल हो जाएगी, बाली खुद बताएंगे। 67 भेद होई मनता के, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। भेद की नीति जो है, बांटने की नीति उससे प्रभाव करती है जिसके हृदय में राम जी का वास नहीं होता है। हम कुल घालक सत्य, तुम कुल पालक 10 शीस। अंगद जी कहते हैं, हम कुल को नष्ट करने वाले हैं और कुल को बढ़ाने वाले आप हैं। अंधव बधिरन अस कहीं, नयन कान तव बीस। जो कोई अंधा और बहरा भी होगा वह भी ऐसी बात नहीं कहेगा जैसा रावण तुम कह रहे हो। शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल गोरा, ऐसो मत उर बिहर न तोरा। अंगद जी कहते हैं, शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय, भगवान शिव ब्रह्मा देवता मुनि सारे लोग जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उसका दूत हो के मैंने अपने कुल को नष्ट किया, अपने कुल को कलंकित किया। ऐसी बुद्धि होने पर तुम्हारा हृदय क्यों नहीं फट जाता है। सुन कठोर वाणी कपिकेरी, कहत दशानन नयन तरेरी। खलतव कठिन बचन सब सहमू, नीति धर्म मैं छानत आमू। रावण दुर्वचन बोलने लगा, कहता है कि हे दुष्ट, सारे वचनों को मैं खलतव कठिन वचन सब सहमू, तुम्हारा वचन मैं इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। कह कपिसी धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। अंगद कहते हैं, तू धर्मशीलता की बात करता है, अपनी धर्मशीलता तब तुम्हारी कहाँ गई। तुम कितने धर्मशील हो मैं जानता हूँ। हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी, पराई स्त्री की चोरी कर रखी है और तुम अपने को धर्मशील बना रहे हो। हमने भी सुना है तुम्हारी धर्मशीलता। देखी नयन दुत रखवारी, बूढ़िन मरहु धर्म व्रत धारी। नाक कान बिन भग्नि निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। और धर्म का विचार करके अपनी बहन को बिना नाक कान का देख के भी तुमने क्षमा कर दिया। धर्मशीलता थो जग जागी, पावा दरस हमहु बड़ भागी। अंगद जी व्यंग करते हैं कि तुम्हारी धर्मशीलता सारा जगत जानता है, मैं भी धन्य हो गया जो तुम्हारे दर्शन पाया। जन जल पस जड़ जंतु कपि सट बिलोक महुबा, लोक बाल पल विपुल स शीघ्र सद हेतु सब राव। रावण कहता है कि मेरी भुजाओं को देखे, मेरे बल को तू आके, ये सब मेरी विशाल भुजाएं लोकपालों के विशाल बल को पराजित करने के लिए बनी हुई। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमल निपर करिबा। सोबत भय मराल एव शंभु सहित कैलाश। मैंने मेरी भुजाओं पे किस तरह से मैंने कैलाश को उठा लिया था, ये तुमको पता होगा।
तुमरे कटक माझ सुजुमंदर सोमन भिरहि कवन जो धावत तव प्रभु नार बिरह बल ईना अनुजतास दुख दुखी मलीना। रावण कहता है कि तुम्हारे जो तपस्वी हैं, तुम्हारे जो प्रभु हैं, पत्नी विरह में पड़े हुए हैं। उसका भाई लक्ष्मण वैसे अनुजतास दुख, और लक्ष्मण जो है अपने भाई के दुख से दुखी है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दोबु अनुज हमार भीरत सोबु। और तुम और सुग्रीव दोनों क्या है, कुल द्रुम हो, तट के वृक्ष हो, कब गिर जाओ पता नहीं है। और मेरा भाई विभीषण अनुज हमार भीरत सो, हमारा भाई तो बड़ा डरपोक है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा। और जामवंत जो राम की सेना में बूढ़ा हो गया है, अब वो युद्ध नहीं कर सकता है। शिल्पी कर्म जाने नल नीला है कपि एक महाबलशीला। और नल और नील जो है शिल्पी कर्म को जानते हैं। हाँ, एक कपि है जो बड़ा बलवान है। आवा प्रथम नगर जेहि जारा सुनत बचन कह बालक मारा। हाँ, वो जो आया था पहले जिसे नगर को जला दिया। सत्य वचन कहो निश्चर नाहा साच्यों की शोकिन पुरदाह। अंगद जी कहते हैं कि आप सही कह रहे हो, सचमुच उस बंदर ने आपके नगर को जला दिया। रावण नगर अल्प कर दहई सुनियस बचन सत्य को कही। एक छोटे से बानर ने नगर को जला दिया, आप सत्य कह रहे हैं। जो अति सुभट सराहेहु रामन सो सुग्रीव खेर लघु धामन। जिस योद्धा की आप सराहना करते हैं वो सुग्रीव का एक छोटा सा योद्धा है। चलई बहुत सो भीर न होई पठवा खबर लेन हम सोई। जो बहुत चलता है वो वीर नहीं होता है, हमें तो केवल खबर लेने के लिए राम जी ने भेजा है। सत्य नगर कपि जार्यो बिनु प्रभु आय सुपाय। फिर न गयो सुग्रीव पहुँते ही भय रहा लुकाई। मैं सत्य कहता हूँ, जिस कपि ने लंका को जलाया वह वापस नहीं गया। फिर न गया सुग्रीव पहे, वह सुग्रीव के पास बताने के लिए नहीं गया, उनके डर से जो है लुकाया हुआ है, छिपा हुआ है। सत्य कहें दस कंठ सब मोहिन सुन कछु भेद को न हमारे कटक तो सन लरत जसोह। रावण तुम सत्य कहते हो। अंगद जी ने कहा कि हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे लड़के शोभा को प्राप्त करे। प्रीति विरोधी समान सन करी नीति असी आय। जो मृगपति बध में दुखन भल की कहे को ताही। अंगद जी कहते हैं प्रीति और बैर समान वाले से करना चाहिए, ऐसी नीति है। सिंह अगर मेढक को मारने के लिए चले तो कैसा लगेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बधे बड़ दोष। राम जी को तुम्हारे मारने में राम जी की लघुता होगी। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बधे बड़ दोष। तदप कठिन दस कंठ सोनो छत्र जाति कर रोष। लेकिन क्षत्रियों का क्रोध जो है वो बड़ा कठिन होता है। राम जी तुम्हें मारे, ये राम जी के लिए अच्छा नहीं है। वक्र उक्त धनु बचन सर हृदय दह रिपु कीस। व्यंग बचनों को सुन के रावण का हृदय जल उठता है। प्रति उत्तर सण सिन मणौ काढ़त भट दस शीस। हंसी बोले दस मौल तब कपिकर बड़ गुण ए। जो प्रतिपालयता सुहित करई उपाय अनेक। इन बातों को सुन के रावण हंसता है और कहता है कि बंदर में एक तो बड़ा अच्छा गुण है कि जो उसे पालता है उसकी वो बड़ाई करता है। यही कार्य हमें भी करना चाहिए। जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें प्रेम देता है, अर्थात जो राम जी हैं, जिनके प्रति हम जिनकी भक्ति करते हैं, उनका गुणगान हमें भी करना चाहिए, जैसे अंगद कर रहे हैं। किसी भी स्थान पे हो, किसी परिस्थिति में हो, किसी स्थिति में हो, राम प्रेम की वजह से, रामचरण अनुरागी होने के नाते अंगद की तरह हर जगह हमें राम का गुणगान करना चाहिए। कैसे करना है? गावो राघव रघुपति राम गावो, राघव रघुपति राम गावो, राघव रघुपति राम गावो, राघव रघुपति राम। तो बंधु आज के लिए इतना।